बहुत लंबे टाइम बाद कोई वीडियो लेकर आ रही हूँ, तो फ़िलहाल सिखाने के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ऊन का जो साइज़ है वो और क्रोशिया का साइज़ मेंशन नहीं कर रही हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ऊन ले सकते हैं और क्रोशिया आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप यूज़ कर सकते हैं, और लेंथ भी आप उसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इसमें फ़िलहाल 14 चेन्स बनाई है, क्योंकि मैं एक सिर्फ सिंपल सा एक डिज़ाइन बना रही हूँ आपको सिखाने के लिए। तो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट लेंथ कंप्लीट हो जाती है चेन की, तो अब आपको इसमें हाफ़ क्रोचेट बनाना स्टार्ट करना है। हाफ़ क्रोचेट में हम जो क्रोशिया है उसमें से 2 बार वूल को नहीं निकालेंगे, सिर्फ सिंगल टाइम निकालेंगे। तो इस तरह से आपको लाइन को कंप्लीट करना है। एंड ये डिज़ाइन दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने छोटा सा ही डिज़ाइन बनाया है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप इसी तरह से बड़ा डिज़ाइन भी अपने रिक्वायरमेंट जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। चाहे आप बेबी ब्लैंकेट्स बना सकते हैं या फिर आप स्वेटर्स बना रहे हैं, तो आप उसमें भी इसको डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। और मैं ट्राई करूँगी कि आपसे डेली आप लोगों के साथ नई नई डिज़ाइन शेयर कर सकूँ, अब डिले ना हो इसमें। तो ये हमने जो है कंप्लीट कर लिया है, जो हमारा फर्स्ट रो है वो। और इसी तरह से आपको 3 रो कंप्लीट करने हैं हाफ क्रोचेट डालते हुए। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गई फर्स्ट लाइन एंड इट्स डन। तो अब हम नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। सेम इसी तरह से एक चेन लेंगे और फिर हम जो हमारे ऊपर के जो भी फंदे हैं उनमें इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से हमें अपनी 3 रोज़ कंप्लीट करनी है। तो मैं यहाँ पर ये स्किप कर चुकी हूँ थोड़ा सा, तो ये मैंने सेकेंड लाइन भी इसी तरह से कंप्लीट कर ली है। और इसी तरह से अब हम हमारा जो थर्ड लाइन है वो भी कंप्लीट करेंगे। उसमें भी हमें हाफ क्रोशिया ही डालना है हर चेन में। तो इसी तरह से हम हमारा ये थर्ड लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने अपना ये थर्ड लाइन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस पर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 3 चेन्स बना ली हैं। उसके बाद आगे की जो एक फंदा है वो मैं स्किप कर रही हूँ। उसके बाद आपको सेकेंड वाले में इंसर्ट करना है और क्रोशिया को निकालना नहीं है। उसके बाद उसी की लाइन में जो हमने फर्स्ट लाइन बनाई थी उसमें जो हमारा फंदा है हमें उसमें इंसर्ट करना है। एक बार फिर से देखिए, पहले हमने हमारी जो थर्ड रो है उसमें इंसर्ट करा, फिर क्रोशिया के ऊपर थ्रेड को लेंगे और फिर जो उसके नीचे सबसे फर्स्ट लाइन में जो हमारा जो फंदा आ रहा है हम उसमें से इंसर्ट करेंगे और फिर एक साथ सभी को बाहर निकाल देंगे। इस तरह से हमें ये पूरा करना है। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट जो हमारी थर्ड रो थी हमने उसमें से निकाला और फिर जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग की जो रो थी उसमें से निकाला और फिर सारे फंदों को हम एक साथ में बाहर निकाल देंगे। तो इसी तरह से आपको आगे का पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करते जाना है। आप ध्यान से देखिएगा कि ये किस तरह से हो रहा है। बस इसी तरह से आपको अपना पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करते जाना है कि आपको पहले जो हमारी ऊपर की थर्ड रो है उसमें से और उसी के साथ में लास्ट में जो हमारी जो फर्स्ट रो थी उसमें से निकालते जाना है और फिर सारे फंदों को एक साथ बाहर निकाल देना है। तो देखिए, ये हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट होता जा रहा है। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको ये डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। मतलब पहले आपको जो आपकी थर्ड रो है ऊपर की उसमें डालना है फंदे को और फिर नीचे वाली में डालकर पूरा एक साथ से ही निकाल लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और ये हमने लास्ट में बिल्कुल सिंगल सिंगल करते हुए चेन में निकाल लिया है। अब हम हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए स्टार्ट करेंगे। हमें फिर से जो हमने फर्स्ट में डिज़ाइन को करा था वैसे ही रिपीट करना है। मीन्स आपको हाफ क्रोचेट बनाते जाना है। सेम जैसे ही हमने वहाँ पर 3 लाइंस कंप्लीट करी थी, ठीक उसी तरह से आपको फिर से हाफ क्रोचेट की 3 लाइनें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। और फिर 3 लाइनें कंप्लीट होने के बाद में हम वापस हमारा डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से आपको हाफ क्रोचेट निकालते हुए आपका डिज़ाइन के लिए फिर से एक रो तैयार करनी है। तो मैंने आगे का ये थोड़ा सा भाग स्किप कर दिया है, जैसे कि मैंने तीनों लाइन फिर से कंप्लीट कर दी है हाफ क्रोचेट की। अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें फिर से जो हमारा फर्स्ट हमने डिज़ाइन बनाया था उसी तरह से इसे फिर से बनाना हम स्टार्ट करेंगे।
उससे पहले ये एक रह गया था तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से जैसे हमने पहले को स्किप किया था और सेकंड में हमने एक बार डाल दिया, और उसी की लाइन में जो फर्स्ट हमारी जो लाइन थी उसमें से जो फंदा है हम उसमें से उठाएंगे और सबको एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है। आपको हर एक जो आपका फंदा है उसमें से आपको इसे उठाते जाना है और आगे वाला फर्स्ट रो का जो है उसमें आपको डालना है सेकंड टाइम, और इसी तरह से निकालते जाना है इसे। आई होप कि डिज़ाइन आपको समझ में आ रहा होगा, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं फिर से दोबारा इसे समझाने की कोशिश करूँगी पूरी। बट मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी, आपको ऐसे ही इस डिज़ाइन को समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से आप इस पूरा का पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। हर बार आपको 3 लाइन करनी है जो हाफ क्रोचेट की होंगी। उसके बाद में आपको जो फोर्थ लाइन है उस फोर्थ लाइन में से ये डिज़ाइन बनाना आपको स्टार्ट करना है। बस इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतनी लेंथ में। तो आप अपने हिसाब से इसे अकॉर्डिंग जो भी आप इसे बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, और ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। आप चाहें तो इसे 2 कलर में भी बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि इसी डिज़ाइन को आप 2 कलर में किस तरह से बना सकते हैं। तो आई होप कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा, और नेक्स्ट और भी बहुत सारे डिज़ाइंस लेकर मैं आपके सामने आने वाली हूँ। ट्राई करूँगी कि इस बार ज़्यादा डिले नहीं होगा और अच्छे से मैं आपको पूरी सारी डिज़ाइंस अच्छे से बता सकूँगी। ये मैंने एक आगे का फंदे में गलती कर दी थी, इसलिए थोड़ा सा ये गैप रह गया है। आई होप कि डिज़ाइंस आपको अच्छे लगे होंगे और कोई डाउट अब आपके दिमाग में नहीं रहा होगा। नेक्स्ट फिर आप उसी प्रोसेस से इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो कि हमने जो 3 लाइंस बनाई थी, बस उसी तरह से फिर से उसे स्टार्ट करते जाइए और इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाइए। आप चाहें उतनी अपनी इसकी लेंथ जितनी रखना चाहते हैं आप उतनी लेंथ रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।